Hello students, welcome to MDC Learning. Standard FY BCom, subject Commerce 2, topic Consumer Expectation and Types of Service Expectation. Students, in this video we are going to study about what are the expectations of consumer and what are the type of service expectation the consumer want. So first of all, let us see about consumer expectations. Consumer expect a certain level of services from the service provider. See, consumer want a good level of service from the service provider as per their perception, as per their personal factors, as per their nature, as per their experience, as per their knowledge. Each and every consumer expect a different level of service from the service provider. Different consumer may have different level of expectation from the service provider. करेक्ट. हर एक कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन होता है सर्विस प्रोवाइडर से कि उनको किस तरीके की सर्विस मिलनी चाहिए, वो ईच एंड एवरी कस्टमर का जो लेवल होता है एक्सपेक्टेशन का वो अलग होता है. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन में रेंज फ्रॉम हाई टू लो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स such as personal factors, experience, nature of service, fees price charged by the service provider, etc. से क्या बताया है यहाँ पे कि जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस मिलने का वो हर एक पर्सन का अलग होता है एज पर देयर पर्सनल फैक्टर्स. ठीक है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, फीस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो दे वांट good service, fast service and all these factors. Correct? Then comparison of expectations with perception. See, when customer expectations are met or exceeded, the customer believe they have received high quality services. Therefore, customer are likely to be satisfied and may be loyal to the service provider. क्या बोला है यहाँ पे कि जब भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन मीट होते हैं, जो भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल होते हैं, तो कस्टमर ये बिलीव करता है, कस्टमर ये सोचता है कि दे हैव रिसीव्ड हाई क्वालिटी सर्विस, उनको हाई क्वालिटी सर्विस मिली है. ठीक है, देयरफॉर कस्टमर्स आर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड एंड मे बी लॉयल टू द सर्विस प्रोवाइडर. सो इन दिस केस कस्टमर पूरा सेटिस्फाई होता है बिकॉज उनको जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी हुई है और वो सर्विस प्रोवाइडर के प्रति कैसे लॉयल है, दे ट्रस्ट द सर्विस प्रोवाइडर. लेकिन सेकंड में क्या बोला है, सेकंड पैराग्राफ में, व्हेन द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, जब भी कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं, कस्टमर में भी डिससेटिस्फाइड, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है. दे में स्विच ओवर टू अदर सर्विस प्रोवाइडर, और वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास स्विच हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक वोडाफोन का सिम कार्ड है और उसका नेटवर्क आपको नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम होती है नेटवर्क मिलने में, तो आप जाते हो वोडाफोन के स्टोर में, वहाँ पे कंप्लेंट करवाते हो, लेकिन फिर भी आपका वोडाफोन का नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और इसके वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, आपको बिजनेस कॉल्स आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आपका बहुत लॉस हो रहा है. तो व्हाट यू विल डू, यू विल स्विच टू सम अदर सर्विस प्रोवाइडर. आप एयरटेल में पोर्टिंग कर दोगे आपका नंबर या रिलायंस में पोर्टिंग कर लोगे, जो भी नेटवर्क अच्छा है आज मार्केट में आप उस नेटवर्क में पोर्ट कर लोगे. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई है, एक्सपेक्टेशन को कैसे कंपेयर किया है विद द परसेप्शन. अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती है तो कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड और वो उस सर्विस प्रोवाइडर के प्रति लॉयल होता है, ट्रस्ट, वो सर्विस प्रोवाइडर को वो ट्रस्ट रखता है. करेक्ट. लेकिन वेन एवर द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, तो कस्टमर्स डिससेटिस्फाई हो जाता है और वो अपने आप को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पे पास स्विच कर लेता है. देन see, there are two types of service expectation. First one is desired service and adequate service. बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कस्टमर एक्सपेक्टेशन करता है सर्विस का, तो वो दो तरीके के एक्सपेक्टेशंस होते हैं. एक तो होता है डिज़ायर्ड सर्विस और दूसरा होता है एडिक्वेट सर्विस. ठीक है, तो हम देखेंगे व्हाट इज़ डिज़ायर्ड सर्विस एंड व्हाट इज़ एडिक्वेट सर्विस. सी, व्हाट इज़ डिज़ायर्ड सर्विस, द हाइस्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन कैन बी टर्म एज डिज़ायर्ड सर्विस. Whenever the consumer is expecting higher level of expectation, ठीक है, that is termed as a desired service. It is a level of service which the customer hopes to receive from service provider. Desired service मतलब एक ऐसा level of service है जो कस्टमर
होप करता है, कस्टमर चाहता है कि ये इतना सर्विस तो उसको मिलना ही चाहिए सर्विस प्रोवाइडर के पास से। द डिज़ायर्ड सर्विस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट द कस्टमर बिलीव्स कैन बी एंड शुड बी। ठीक है, तो डिज़ायर्ड सर्विस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे कस्टमर ये बिलीव करता है कि सर्विस कैसा होना चाहिए और सर्विस कैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं ताज होटल में जाती हूँ फॉर हैविंग अ टी, ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे वहाँ पे इंटीरियर अच्छा मिले, वहाँ का पूरा अपीयरेंस अच्छा हो, मुझे फास्ट सर्विस मिले। क्यों? बिकॉज दे आर चार्जिंग वेरी हाई। करेक्ट, वहाँ पे जो उनके स्टाफ है वो प्रोफेशनल हो, ठीक है ना, तो वो मुझे एनवायरनमेंट चाहिए वेन एवर आई एम गोइंग इन द ताज होटल फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो व्हाट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग वो मुझे मिलना ही चाहिए, दैट इज़ नोन एज डिज़ायर्ड सर्विस। ठीक है, सी फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 5 स्टार होटल, कस्टमर एक्सपेक्ट गुड एम्बियंस, हॉस्पिटेबल एम्प्लॉयज़ मतलब प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़, एलिजेंट क्रॉकरी एंड कटलरी, जो भी चाय देने के लिए वो जो कप वगैरह यूज़ करते हैं, दैट शुड बी वेरी वेरी इट शुड बी वेरी वेरी एलिजेंट। ओके, एंड फाइन डाइनिंग इन फास्ट इन फाइन डाइनिंग, है ना। तो जब भी हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। करेक्ट, बट इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अगर हम कुछ सिंपल से फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे कस्टमर हैव डिज़ायर सर्विस एक्सपेक्टेशन ऑफ क्विक सर्विस, क्लीन एनवायरनमेंट एंड टेस्टी फूड। जब भी हम फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी डिज़ायर सर्विस क्या होती है कि उसको फास्ट सर्विस मिले, बराबर, वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्लीन हो, मतलब जो भी वो खाए पिए वो खाने पीने के लायक हो, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी क्लीन हो, और फूड थोड़ा टेस्टी, फूड शुड बी टेस्टी। तो ये होता है डिज़ायर्ड सर्विस। करेक्ट, देन व्हाट इज़ एडिक्वेट सर्विस? सी एडिक्वेट सर्विस मीन्स यहाँ पे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो वो अपने एक्सपेक्टेशन के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट, मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ और मैंने मार्च में बीकॉम की एग्ज़ाम दी। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं जून मेरा रिज़ल्ट लगे जून में, और जैसे ही मेरा रिज़ल्ट लगे मुझे तुरंत 50,000 का जॉब मिल जाए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी कोविड की वजह से रिज़ल्ट भी लगना मुश्किल है और जॉब भी लगना मुश्किल है। तो मेरा रिज़ल्ट तो लग गया, लेकिन इंस्टेड ऑफ जून मेरा रिज़ल्ट लगा जुलाई में या अगस्त में। ठीक है, और मुझे जॉब मिली उसके 4 महीने बाद, लेकिन इंस्टेड ऑफ 50,000, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था 50,000, लेकिन मुझे जॉब मिला सिर्फ और सिर्फ 25,000 का। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बिकॉज मार्केट में जॉब नहीं है, कोविड की वजह से रिसेशंस है। करेक्ट, तो आई एम एक्सेप्टिंग दैट 25,000 जॉब फॉर अ टाइम बिंग। और ऐसे जो सर्विसेज मिलते हैं इसे हम एडिक्वेट सर्विस कहते हैं। क्या करते हैं, मतलब जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन तो होती है, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो इस टाइम पे फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे सर्विस को हम क्या कहते हैं, एडिक्वेट सर्विस कहते हैं। सी क्वाइट ऑफ्टन कस्टमर्स आर रियलिस्टिक, कस्टमर रियलाइज़ कर सकता है, दे रियलाइज दैट डिज़ायर्ड सर्विस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, and therefore the customer may have to threshold level or acceptable level of service called adequate service। ठीक है, सी कस्टमर ये रियलाइज़ करता है कि जो उनकी डिज़ायर सर्विस है, जो सर्विस उनको चाहिए वो हमेशा सर्विस उनको मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो इन दिस केस वो जो भी सर्विस उसे मिलती है कम ज़्यादा, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी को हम एडिक्वेट सर्विस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एडिक्वेट सर्विस कहते हैं। सी एडिक्वेट सर्विस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टॉलरेबल एक्सपेक्टेशंस, दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस विच द कस्टमर विल एक्सेप्ट विदाउट बीइंग डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो जो मिनिमम उसको सर्विस मिलती है, जो वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उसी को हम एडिक्वेट सर्विस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो तो पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेजुएट ऑफ रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक ग्रेजुएट था रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, हैव डिज़ायर टू जॉइन हाई पेइंग मैनेजमेंट जॉब्स। उसका डिज़ायर क्या था कि उसको हाई पेइंग मैनेजमेंट जॉब चाहिए, उसको मैनेजमेंट का जॉब चाहिए एज अ मैनेजर, लेकिन उसको हाई पेइंग मैनेजमेंट जॉब चाहिए। बट ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, लेकिन मार्केट में इकोनॉमिक बहुत रिसेशन चल रहा था,
दे रियलाइज दैट दिस में नॉट बी पॉसिबल। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इतना हाई फाई जॉब मिलना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मार्केट में रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, पैसा नहीं है मार्केट में, एंड देयर फोर आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ लोअर पेड जॉब एटलीस्ट फॉर अ टाइम बिंग। और इसलिए ये मैनेज जो ग्रेजुएट बंदा है या ग्रेजुएट पर्सन जो है, ये टाइम बिंग के लिए लोअर सैलरी में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो मिलती है जहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज एडिक्वेट सर्विस, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, वन मोर टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो, दैट इज़ जोन्स ऑफ टॉलरेंस, है ना। क्या होता है जोन्स ऑफ टॉलरेंस? ये बस ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सी व्हाट इज जोन्स ऑफ टॉलरेंस? सर्विस परफॉर्मेंस में वेरी अक्रॉस सर्विस प्रोवाइडर्स, अक्रॉस एम्प्लॉय ऑफ द सेम सर्विस प्रोवाइडर एंड इवन फ्रॉम द सेम एम्प्लॉय एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। सी वेनेवर वी आर गोइंग टू हैव अ सर्विस, ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको हमेशा सेम लेवल ऑफ सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। सपोज़ कि अगर हम कोई बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो उस बैंक में आपको सेम लेवल ऑफ सर्विस हर बार नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा आपको सर्विस दे रहा है, आपको पहले किसी और एक बंदे ने सर्विस दी थी, वही बंदा आपको आज भी सर्विस दे रहा है, लेकिन जो सर्विस वो दे रहा है तो वो सर्विस हमेशा सेम नहीं हो सकती। देयर विल बी सम वेरिएशन, देयर विल बी सम चेंजेस इन दैट, ठीक है। सो द एक्सटेंट टू विच कस्टमर्स रिकॉग्नाइज एंड आर विलिंग टू एक्सेप्ट दिस वेरिएशन इन सर्विस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड द जोन्स ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। और ये जो वेरिएशन है, मैंने आपको बताया कि जो सर्विस लेने जाता है उसको हमेशा सेम लेवल ऑफ सर्विस नहीं मिलती, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, और जब भी कस्टमर ये चेंज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, whenever the customer is accepting this variation in service performance, it is known as zones of tolerance, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव सीन 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज क्या होता है डिजायर्ड सर्विस। डिजायर्ड सर्विस मीन्स व्हाट द कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग the service provider should provide that service to the customer, that is known as desired service. And adequate service means it is a service where the customer he adjusts himself with ups and downs because he knows that, or he realizes that the desired service is not at all possible every time due to some factors, okay, and therefore he is accepting the services what he is getting without being dissatisfied, and such type of service is known as adequate service. And the third one we saw is zones of tolerance. Zones of tolerance means सर्विसेज जब भी मिलती है कस्टमर्स को, हमेशा उसको सेम लेवल ऑफ सर्विस नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे वो सेम एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेम सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, और ये वेरिएशन जो कस्टमर एक्सेप्ट करता है, द एक्सटेंट टू विच द कस्टमर इज एक्सेप्टिंग दिस वेरिएशन, इसी को हम जोन्स ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। थैंक यू।